हमारे जो मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया उससे मैं किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हूँ। गांवों का विनाश तय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा? वो यही कह रहे हैं कि हम आप कोर्ट के पास जाओ तो सरकार हमारे को मदद तो करे। प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, जनता के साथ भी पूरा खिलवाड़ है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं मान रही। दुशासन रावण की योजना चला रहे हो क्या जनता के बीच में? कोई चुप करने वाला नहीं आएगा। जनता मरने को मिटने के लिए आतुर हो जाएगी। आने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। सिरोही के कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहुंचे हैं कार्यालय में, और यहाँ मांग है, ये सरकार तक इन्होंने रखी है कि इनकी मांग को कितना सुना जाता है कितना नहीं है। तो उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और वो किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है। इसको लेकर आप अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिले, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी आपने मुलाकात की, क्या मामला है पूरा, क्या विषय? सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी जो भेंट हुई वो क्षेत्रवासियों के लिए और हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं रही। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के अंदर 4 ग्रामों के अंदर 3,300 बीघा भूमि एक कमलेश मेहता नाम की कंपनी को खनन के लिए सरकार ने आवंटन किया है, जो कम से कम उन चारों ग्राम पंचायतों के अंदर छोटे मोटे 12 गांवों का विनाश तय है, जिसके अंदर कम से कम 500 हेक्टर प्लस भूमि वो है जो किसानों की निजी उपजाऊ कृषि भूमि है, उसको भी खनन माफियों को दे दी है, जिस कारण क्षेत्र की जनता के अंदर रोष भी है, पीड़ा भी है। हम 2 महीने से सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, हमारी कोई सुन रहा नहीं है। हमारे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के साथ वर्तमान सरकार के द्वारा और स्थानीय जिम्मेदारों के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये आने वाले कल के अंदर इस सत्ताधारी दल को इसकी कीमत सरकार ने जमीन दी है तो कुछ ना कुछ तो सोच के दी होगी, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हो उसके अंदर जी 13 गांव हैं वो उसमें बर्बाद होंगे या नुकसान होगा, उनको किस तरह से नुकसान होगा? उनसे उनको होगा, एक तो आबादी भूमि आई उपजाऊ भूमि है, आसपास खेल खलियान है, और वहाँ से पशुधन वगैरह वहाँ रहते हैं, तो उसके लिए हानिकारक ही है एक तरीके से। और जैसे सिलिकोसिस जैसी बीमारी भी होगी, उससे पोल्यूशन भी होगा, जल स्रोत नीचे जाएगा, काफ़ी समस्या तो आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा आपको? वो यही कह रहे हैं कि हम आप कोर्ट के पास जाओ तो सरकार हमारे को मदद तो करे। सरकार मदद नहीं करेगी तो ये जनता कैसे जाएगी? हमारा जो क्षेत्र सिरोही का है वो इस पूरे राजस्थान में से पढ़ाई से कमज़ोर है, पीड़ा से कैसे भी आप किसी भी हम ज़्यादा सिरोही का कमज़ोर है क्षेत्र। और ये हमारे आदिवासी जो परिवार के लोग हैं, आज पूरा गांव ही खाली हो रहा है। आज ज्ञापन हर जगह हमने पहुंचाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं मान रहे। हमने पूरे जो बड़े बड़े लीडर है, जो प्रेमचंद बैरवा है, किसी की सह में हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हमारे साथ जनता के अंदर ही जो ऐसे लोग हैं जो हमारे को कमजोर करना चाहते हैं। कैसे? मतलब आप बताओ, कहीं भी मीडिया की बात हो तो आज आगे नहीं ले रहे हमारी, ना हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना हमारी कोई बात रख रहे हैं। आज जो वहाँ भाई हमारे को घुमा रहे हैं, और जनता को एक बहुत ही गंभीर वजह से चोट पहुंच रही है और जनता बहुत ही परेशान। जैसे ही आपने बयान रखा कि इससे क्या नुकसान होने वाले, नुकसान एक नहीं गिनाए तो जितने कम है। पहली बात तो ये कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 और 1986 एक्ट के तहत इस प्रकार आप एक तरफ तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हो और दूसरी तरफ पर्यावरण का विनाश करके दुष्प्रचार करके, मतलब ये प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ नहीं है, जनता के साथ भी पूरा खिलवाड़ है। आप उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम मानते हैं कि निवेश प्रोत्साहन बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एक तरफ योजनाएं भी जन कल्याणकारी चलाते हो। आरोग्य सुख संपदम निरोगी काया होनी चाहिए, यहाँ की जनता के ऊपर पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सी योजना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुशासन रावण की योजना चला रहे हो क्या जनता के बीच में? जनता के साथ और कितनी बड़ी दुखदायी पीड़ा है? क्या रोने के अलावा इस जनता ये रोडों पे रोए? कोई चुप करने वाला नहीं आएगा। जनता मरने को मिटने के लिए आतुर हो जाएगी आने वाले समय में, और उग्र आंदोलन होके रहेंगे। ज्यादा क्या आपको स्टेटमेंट में दूं? तो अभी सरकार तक आपने बात पहुंचा दी है, तो अब आपको कोई उम्मीद है इससे कि कुछ होगा? जिस तरह आज जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान था वो बड़े वक्तव्य स्पष्ट कथन कहते हैं
अगर किसी की बात रखी जाती है तो बात को आप हमारे जन सेवक हो, पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो आज हमारे जो मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया उससे मैं किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हूँ, पूर्णतः असंतुष्ट हूँ। आप यहाँ नेताजी बनने आए हो, तो नेताजी बनते कौन है वो तो बताए हमें। यही तो आने वाली युवा पीढ़ी तो नेता बनने वाली है कल। और नेताजी आप बने हैं, लेकिन किसके वोट के, आपके घर से तो वोट लेके आए नहीं हो। मेरी इतनी दुखदाई पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़े होकर आप जो है मुख्यमंत्री को सीधे तरीके से चुनौती भी दे रहे हैं उनके शब्दों को लेकर। हाँ, पूर्णतः सुनने तो दे रहा हूँ। अगर वो मेरे सामने बोलते, मैं कहता सर आप जिस तरह से ये एक्ट लाते हो जन कल्याणकारी योजना, या तो जनता के लिए लागू ही मत करो, नहीं तो मेरे तो अगर इस स्टेटमेंट में रोने के अलावा कुछ दिखता नहीं है मुझे। ठीक है, तो अभी जितनी भी बात हुई, आपके मुख्यमंत्री से भी वार्तालाप हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है। अब उन्होंने जो ये बातें कही, आपने जितना कुछ बताया, जिस एक्ट्स की आपने बात की, उन्होंने आपको बातचीत की, उसी दौरान उन्होंने कुछ कहा या फिर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जैसे भूमि के दो प्रकार हो, एक निजी भूमि होती है, एक राज्य की भूमि होती है। निजी भूमि का आपके संतुष्ट रहिए, आपकी निजी भूमि नहीं जाएगी, खातेदारी जो भूमि है उसमें आपका पूरा पक्ष रखेंगे। मंत्री से इन्होंने जो है मुलाकात की, सारी चीज़ें देखने के बाद में एक निजी कंपनी को आवंटित की गई ज़मीन है, जिसके अंदर अभी तक उसको लेकर पट्टा जारी नहीं हुआ, लेकिन इनको लगता है कि उस ज़मीन को अगर किसी भी कार्य की वजह से या फिर कहीं किसी फैक्ट्री के संचालन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर दिया जाता है तो वहाँ पर निजी लोगों के साथ साथ में पर्यावरण को भी काफ़ी खासा नुकसान होगा। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।